अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी भक्त हो नमस्कार। स्वामी स्वरूप परमपूज्य सद्गुरु श्री लाटकर काकांच्या संचार अवस्थेत प्रस्तुत श्री स्वामी चरित्र तत्व रहस्य हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे। आपल्याला प्रत्यक्ष स्वामी समर्थांच्या मुखातूनच हे ऐकायला मिळत आहे, हे आपले अहोभाग्यच आहे। श्रद्धावान स्वामी भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रति गुरुवार गुरुदत्त के रहस्य का ज्ञान प्रदान करने के प्रयोजन से गुरुतत्व रहस्य बड़ा दान है, जिसे केवल गुरुस्वरूप शिव शंभो ही उद्घाटित कर सकते हैं। ऋषि के कारण शिव शंभो युक्त त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सद्गुरु ही स्वयं का रहस्य उद्घाटित कर सकते हैं। प्रस्तुत स्वामी चरित्र के प्रबोधन चल रहे हैं, जिसमें स्वामी चरित्र लीला भिन्न भिन्न लोकों में किस प्रकार से हुई, जिसके माध्यम से गुरु तत्व रहस्य का स्थान स्थान पर रहस्य का दर्शन हुआ है, जिसमें भूलोक की यात्रा के पश्चात गौरी शंकर से गंधर्वलोक, तत्पश्चात स्वर्गलोक में सद्गुरु का भ्रमण हुआ। इस परिक्रमा में गंधर्व, पितर, राक्षस, किन्नर, अंतरिक्ष स्थित समग्र लोक पवित्र हुए पश्चात स्वगस्त देवगणों को विस्तार से प्रबोधन, अमर तत्व अमृत तत्व के बारे देवगणों का भ्रम निराकरण करते हुए उन्हें यद्यपि अमर तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, तब पुण्यक्षय के पश्चात भूलोक स्थित सद्गुरु का महिमा प्रसिद्ध है, जहां सद्गुरु के चरण स्पर्श हुआ है, ऐसी भूमि अतीव पवित्र भूमि, जहां शिव शंभो का स्थान है, जो गुरु तत्व से ओतप्रोत है, जहां चतुर्भुज विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं, जो स्वयं धर्म संरक्षण तथा धर्म संस्थापनार्थ अपने अवतार कार्य में समग्र जीव के कल्याण के प्रयोजन से इस भूलोक में ही आए थे। ऐसे
अतीव पावन पवित्र भूलोक में मनुष्य देहधारी जीव यद्यपि सद्गुरु के कृपा पात्र हो जाए, यद्यपि सद्गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, तब ये मनुष्य तीनों लोग उल्लंघन करते हुए मुक्त हो जाता है। कोई भोग प्रभोग की अभिलाषा जब संपुष्ट हो जाती है, समग्र ऐसा जब संपुष्ट हो जाती है, जब पाप तथा पुण्य के फल अपने सद्गुरु के चरण पर अर्पण किए जाते हैं, तत्पश्चात स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देह का प्रयोजन संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भोग प्रभोग प्राप्त करना चाहता है, जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मन बुद्धि चित्त पर किस विशेष ऐषणा को प्राप्त करते हुए देह का त्याग करता है, तत्पश्चात ऐसे मनुष्य को प्राण तत्व उसके जीव तथा जीवात्मा को ऐसे स्थान पर अवश्य ले जाता है जहां पे उसकी ऐषणा परिपूर्ण हो जाए। ऐसे देश प्राप्त करने के लिए अवश्य विवश करता है, जिसमें उसकी ऐषणा संपन्न हो जाए, वह तृप्त हो जाए। यही विधि विधान है। इसके कारण जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलेगा जब तक मनुष्य को ऐषणा रहे, जब तक मनुष्य किसी इच्छा को धारण करते हुए देह त्याग करेगा। पुनश्च जन्म है निश्चित, यद्यपि पुण्य संचय करेगा, स्वर्गस्थ प्रतिष्ठित होते हुए भोग प्रभोग प्राप्त करेगा, पाप संचय करेगा, तो अधोगति में जाते हुए अधो जीवलोक में पुनश्च जन्म तथा मृत्यु के चक्र में भ्रमण करेगा। और इसके कारण सद्गुरु का अनुग्रह अनिवार्य है मनुष्य को, जिसमें सद्गुरु का प्रबोधन प्राप्त किए पश्चात समग्र रहस्य का उद्घाटन अवश्य होता है। मनुष्य देह का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तदनुसार अपने आचरण की सिद्धता होती है। यही प्रयोजन है सद्गुरु का, प्रत्येक जीव को जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जाए। स्थूल सूक्ष्म कारण देह का प्रयोजन समग्रता से प्राप्त करते हुए तीनों देह के बंधन से मुक्त किया जाए। जीव भाव से मुक्त करते हुए शिव स्वरूप हो जाए। यही सद्गुरु की कृपा होती है बेटा। और इसी कृपा आशीर्वचन प्रदान करने के प्रयोजन से सद्गुरु की परिक्रमा होती है। त्रिखंड में सप्त पाताल सप्तलोक में 14 भुवनों में भ्रमण होता है हमारा, जहाँ पे कोई जीव यद्यपि बड़ी तीव्रता से, बड़ी आर्द्रता से, जिज्ञासु भाव से यद्यपि ज्ञान प्राप्त करना चाहता है,
ऐसे स्थान पर हम अवश्य जाते हैं, उसकी जिज्ञासा को परिपूर्ण करते हैं। यद्यपि कोई मनुष्य देहधारी जीव किसी ऐशा किसी इच्छा में बंधन में बद्ध हुआ है, किंतु स्वामी नाम ले रहा है। शनै शनै हम समग्र भोग प्रभोग प्रदान करते हुए उसे उस समग्र ऐशा से मुक्त कराते हैं। जैसे हमारे परिक्रमा का प्रयोजन है गत प्रबोधन में स्वर्गलोक से महरलोक में स्वामी का प्रस्थान हुआ था। महरलोक जो भूलोक अंतरिक्ष, तत्पश्चात स्वर्गलोक से ही ऊर्ध्व दिशा में होता है। महरलोक महान लोगों का स्थान है। महरलोक ही महत्ता तथा महात्म्य महान है। महरलोक जो चतुर्थ व्याहति है, जो चतुर्थ स्थान पर लोक है, जिसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। वेद जो भूलोक का वर्णन करने वाला वेद ऋग्वेद, जहाँ पे प्राण तथा अग्नि की स्थापना हुई, जहाँ पे जीवलोक प्रस्तावित हुए, जो कर्मयोग तथा कर्मयोनि से जो सिद्ध भूमि एवं भूलोक में ज्ञान की अनिवार्यता थी, इसके कारण ऋग्वेद स्थापन हुआ था भूलोक में। अग्नि की स्थापना हुई भूलोक में, अग्नि के माध्यम से प्राण की स्थापना हुई भूलोक में। तत्पश्चात जल तथा पृथ्वी से समग्र जीवों का उद्भव हुआ भूलोक पर, जहाँ पे समय समय पर परब्रह्म परमेश्वर का आविष्कार हुआ भूलोक पर। तत्पश्चात ज्ञान प्रदान हुआ, भक्ति प्रदान हुई, वैराग्य प्रदान हुआ। समग्रता से ऐसे गिने चुने जीव इस भूलोक पर ही मुक्त हुए थे। ऋग्वेद इस भूलोक का वेद है। तत्पश्चात अंतरिक्ष, जहाँ पे गंधर्व का स्थान है। अंतरिक्ष जो वायु से ओतप्रोत है। अंतरिक्ष जहाँ पे सामवेद का अधिष्ठान है, जहाँ पे समग्र गंधर्व सामगान करते हैं। इस स्थान पर सामवेद की प्रतिष्ठापना है। इस स्थान पर वायु तत्व की स्थापना हुई। इस स्थान पर समग्र गंधर्व तथा अन्य जीव पृथ्वी तत्व को त्याग करते हुए, अन्नमय कोश को त्याग करते हुए केवल वायु तथा विद्युत देह धारण करते हुए विचरण करते हैं। तत्पश्चात इसी लोक में ज्ञान साधना सिद्ध होती है। इसी लोक में ज्ञान साधना को प्राप्त करते हुए गंधर्व शिव शंभु की स्तुति गाते हैं। गंधर्व भूलोक को पराते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में पवित्र हुए पश्चात शिव शंभु का गान गाते हैं, जिसके अधिष्ठान पर सामवेद का स्थान है। इस प्रकार से अंतरिक्ष
अंतरिक्ष में सामवेद की प्रतिष्ठापना हुई। तत्पश्चात स्वर्गस्थ देव देवताएं, जिन्होंने भूलोक पर अनंत पुण्य का संचय किया, जिन्होंने यज्ञदान तपस्या स्वाध्याय तथा स्वकर्म स्वधर्म सिद्ध करते हुए अतीव पुण्य का संचय करने के कारण भी जो ऊर्ध्वगति में जाते हुए स्वर्गस्थ प्राप्त होते हुए अपने दिव्य देहों को धारण किया। स्वर्गलोक, जहाँ पे पृथ्वी तत्व की कोई अनिवार्यता नहीं, जहाँ अन्नमय कोश की कोई अनिवार्यता नहीं है, जहाँ पे प्रकाश तत्व ही प्रकाश तत्व है, जहाँ आदित्य का अधिष्ठान है, जहाँ पे समग्र देवगणों के दिव्य देह जो अग्नि प्रकाश से युक्त है, जिनके आभूषण अलंकार ऊंचे वस्त्र समग्र प्रकाश से ही युक्त है, भूलोक पर जब कोई साधक परब्रह्म परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाता है, तत्पश्चात उसे अवश्य प्रतीति प्राप्त होती है प्रकाश तत्व की। समग्र जीव केवल प्रकाश तत्व से ही ओतप्रोत है। पृथ्वी तत्व से स्पर्श होने के कारण भूलोक पर समग्र जीवों को अन्नमय कोश प्राप्त हुआ, अन्यथा प्रत्येक जीव प्रकाश तत्व से ही ओतप्रोत है। स्वर्गस्थ देवगण, जिन्हें देह प्राप्त हुआ है प्रकाश तत्व से, इस प्रकार से स्वर्गस्थ समग्र देवगण विद्युत युक्त प्रकाश, आदित्य का प्रकाश को धारण करते हुए इसी प्रकाश तत्व के ही देह, प्रकाश तत्व के ही ऊंचे वस्त्र, प्रकाश तत्व के ही समग्र अलंकार, प्रकाश तत्व के ही ऊंचे ऊंचे मल, समग्र प्रकाश तत्व से ही ओतप्रोत, ऐसे देवगणों को समग्र भोग प्रभोग प्राप्त होते हैं, जिनके पास दशेंद्रिय अवश्य है। गंध की प्राप्ति होती है, केवल गंध से ही भोग प्राप्त होते हैं, केवल स्पर्श से भोग प्राप्त होते हैं। ऐसे त्रिदेश से शनैः शनैः मुक्त होने वाला जीव स्थूल देश जब प्रामुख्यता से जब प्राप्त होता है, तब भूलोक में विचरण होता है। स्थूल देह अन्नमय कोश का त्याग जब होता है, केवल सूक्ष्म तथा कारण देख रहते हैं, तत्पश्चात जीव अंतरिक्ष में विचरण करता है, और जब केवल कारण देह जिसमें ऐषणा का समुच्चय है, केवल ऐषणा का समुच्चय धारण करते हुए
मध्य में भ्रमण करते हैं, किंतु सद्गुरु के अतीव कृपा से, अतीव आशीर्वचन से तथा जब मनुष्य तपस्या करेगा, जब कर्मयोग सिद्धांत के अनुसार अनासक्त, फल की अनासक्ति, कर्म की कर्तव्य कठोरता, बुद्धि में विवेक की स्थापना, चित्त में वैराग्य की धारणा, सद्गुरु के चरण पर समग्र कर्म फल की समर्पण भाव जब सिद्ध हो जाता है, तब कोई ऐषणा नहीं रहती, समग्र ऐषणा शून्यवत हो जाती है। ऐसी स्थिति परिस्थिति में स्थूल सूक्ष्म कारण देह का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे सद्गुरु के अनुग्रहित भक्त सचिष्य जब मुक्त हो जाते हैं, तत्पश्चात ऐसे समग्र सचिष्य तथा सद्भक्तों का स्थान अंतरिक्ष से ऊर्ध्व, स्वर्ग से ऊर्ध्व महलोक में स्थित होता है, जहां पे देश का कोई स्थान नहीं है, जहां न स्थूल देश है, न सूक्ष्म है, न कारण है। वहां जीव भाव ही नष्ट हो जाता है, वहां केवल आत्म तत्व ही शेष सद्गुरु के साथ एक रूप होता है। वहां जीव समग्रता से शिव स्वरूप हो जाता है, वहां आत्म तत्व पर ब्रह्म परमेश्वर के साथ एक रूप होता है। पर ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप सद्गुरु है। सचिष्य सद्गुरु के साथ समग्रता से एक रूप जब होता है, तब ऐसा आत्मा ऊर्ध्व अति ऊर्ध्व दिशा में जाते जाते महलोक में स्थित होता है। ऐसा दिव्यात्मा परब्रह्म परमेश्वर के स्थान ब्रह्मलीन हो जाता है। ऐसे अनंत शिष्यों को मिलने के लिए, ऐसे दिव्य आत्माओं मिलने के लिए स्वामी स्वर्गलोक से महलोक में जाते हैं, जहां पे समग्र शिष्य वर्ग अतीव आनंद प्रसन्नता से स्वयं में स्पंदन करते हुए सद्गुरु का अखंडता से स्मरण करने वाले, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्त हुए भक्त स्वामी के चरणों पर आते हैं। दोनों का मिलन होता है। स्वामी संपूर्ण आनंदमय स्थिति में जाते हुए इस परिक्रमा को संपन्न करते हैं। तत्पश्चात की कथा हम आने वाले गुरुवार विस्तार से कथन करेंगे। अभी हम स्थित होते हैं